नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। बिहार की राजनीति में जहां आए दिन आरोप प्रत्यारोप के तीर चल रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसा कदम उठा दिया है जिसने गांव देहात की चौपाल से लेकर विधानसभा के गलियारे तक हलचल मचा दी है। अब तक ब्लॉक और नगर निकाय के दफ्तरों में धक्के खाकर थक चुके ग्रामीणों को भूमि संबंधी मामलों में एक नई राहत मिली है। नीतीश सरकार ने मुखिया और सरपंच को सीधे मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दे दिया है। यह बदलाव न सिर्फ प्रशासनिक बोझ घटाने के लिए है, बल्कि वर्षों से लंबित पड़े नामांतरण और उत्तराधिकारी के मामलों में नई रफ्तार लाने के लिए है। पंचायत प्रतिनिधियों के संघों के साथ हुई बैठक में यह मसला उठा कि जिन मामलों में रैयत या जमाबंदीदार की मौत सालों पहले हो चुकी है मगर प्रमाण पत्र नदारद है, वहां प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। सुझाव सीधे सीएम के कानों तक पहुंचा और फिर आला अफसरान ने इसे जमीनी हकीकत में बदलने की तैयारी कर ली। अब उत्तराधिकारी सफेद कागज पर एक स्व घोषणा पत्र देकर पंचायत के मुखिया या सरपंच से हस्ताक्षर और अभिप्रमाणित करवा सकता है। वंशावली में अगर किसी के नाम के साथ मृत दर्ज है तो वह भी पर्याप्त सबूत माना जाएगा। यह ऐसा राजनीतिक सामाजिक संदेश है जिससे सत्तारूढ़ दल गांव में अपनी जड़ें और गहरी कर सकता है, क्योंकि सुविधा सीधे मतदाता के दरवाजे पर पहुंच रही है। इससे पहले 1 साल से पुराने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के मामलों में बीडीओ और नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारियों को अधिकार दिए गए थे, मगर ग्रामीणों की मुश्किलें बरकरार थी। अब तक नामांतरण के लिए अनिवार्य मृत्यु प्रमाण पत्र सिर्फ नगर निकाय या ब्लॉक स्तर से ही जारी होता था। नतीजा, गांव का आदमी महीनों तक कार्यालयों के चक्कर काटता और दलालों के चुंगल में फंस जाता। नए नियम में स्थानीय सत्यापन का महत्व बढ़ा है। मुखिया या सरपंच अपने इलाके की जानकारी के आधार पर पूर्वजों की मृत्यु को प्रमाणित करेंगे और नामांतरण का रास्ता तुरंत साफ हो जाएगा। भूमि राजस्व विभाग का दावा है कि इस कदम से हजारों लंबित मामले निपटेंगे, खासकर वे जिनमें दशकों पुरानी मृत्यु का आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है।